आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। हम इग्नू के तहत एमए हिंदी के कोड MST01 की असाइनमेंट के प्रश्न को देख रहे हैं, जो कि सेकेंड ईयर की असाइनमेंट के प्रश्न हैं। तो वह प्रश्न है, बिहारी के भक्ति और नीति के दोहों की विशेषताएं बताइए। बिहारी ने भक्ति और नीति के दोहे भी लिखे हैं और यहाँ वे दरबारी संस्कृति से मुक्त होते प्रतीत होते हैं। यह सही है कि रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भक्ति बिहारी की व्यक्ति भी औपचारिक है और शायद कवि का आत्म प्रबोध का एक बहाना भी। बिहारी ने जहां अपने आराध्य का स्मरण किया है, वहां भी उनकी रसिकता, चमत्कार, प्रियता और अलंकारण वृत्ति साथ लगी हुई है। सतसई के मंगलाचरण वाले इस दोहे को देखें। मेरी भव बाधा हरऊ राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। ध्यातव्य है कि कवि का सांसारिक कष्टों के शमन के लिए निवेदन नागरी राधा से है। दोहे के चौथे चरण के चमत्कार के संबंध में तो कुछ कहना ही व्यर्थ है, जिसके दर्जनों अर्थ किए जा चुके हैं। तब इतना अवश्य है कि बिहारी मुक्ति हेतु तीर्थ, व्रत और कर्म कांड को व्यर्थ घोषित कर अनन्य भगवत प्रेम और सत्संग पर बल देते हैं। जप माला छाप तिलक सरैना एको काम, मन कौंचे नाचे कृपा सांचे श्याम। जब मंत्र पाठ, माला सुमिरन, छापा या तिलक से भी एक काम नहीं चल सकता। कोई भी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। जब मन कच्चा है, मन वश में नहीं है, तो ये सारा नाच वृथा है, क्योंकि राम तो सत्य से ही प्रसन्न होते हैं, आडंबरों से नहीं। कबीरदास ने इन्हीं भावों से मिलते जुलते लिखा है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुंह माही, मनुआ तो 10 दिशि फिरे ये तो सुमिरन नाही। बिहारी और कबीर दो विपरीत ध्रुवों पर स्थित हैं, किंतु ये भाव साम्य रेखांकित करने योग्य अवश्य है। बिहारी सतसई में भक्ति की चर्चा है, किंतु इससे बिहारी को भक्त नहीं कहा जा सकता। यद्यपि इस बात के प्रमाण है कि बिहारी की शिक्षा दीक्षा ओरछा में ही हुई और वे वहां हरिदास संप्रदाय के महात्मा नरहरिदास के शिष्य हो गए, किंतु इनकी आस्था किसी बात विशेष पर नहीं थी। उन्होंने समान भाव से रामकृष्ण और नृसिंह का स्मरण किया। कहीं निर्गुण की महिमा मुक्त कंठ से गाई है। प्रतिबिंबवाद और अद्वैतवाद के संबंध में भी कुछ न कुछ कहा है। नाम स्मरण पर भी अत्यंत बल दिया है। कहीं कहीं पर अपने आराध्य देव के प्रति अति श्रद्धामयी वचन वक्रता से भी काम लिया है। यह सब कुछ होते हुए भी उन्हें भक्त नहीं कहा जा सकता है। वे पहले कवि हैं और वह भी अनुराग के विराग के नहीं। भक्त का हृदय उन्हें प्राप्त नहीं था, तभी तो उनकी दृष्टि राधा की तन द्युति पर टिकी रही है, मन तक नहीं जा सकी। भक्तों के हृदय की सी पवित्रता, आर्द्रता, कोमलता, कातरता, दीनता और भाव मगनता उनमें नहीं है। फिर भी इतना तय है कि बिहारी के भक्ति संबंधी दोहे उनकी दरबारी संस्कृति से एक सीमित अर्थ में मुक्ति के प्रमाण हैं। नीति। बिहारी के नीति के दोहे भले ही भक्ति के दोहों की तरह हाशिए पर हों, पर वे बिहारी के विशद जीवन अनुभव और बहुज्ञता के प्रमाण हैं। उन्होंने न केवल सामान्य रीति नीति और दरबारी अदब कायदों से अपनी पाठकों को अवगत कराने की आवश्यकता समझी है, बल्कि जीवन के विभिन्न पक्षों, उतार चढ़ाव के संबंध में भी मार्मिक सूक्तियां कही हैं। इसी क्रम में वे हंसते हंसते अपने समाज की असंगतियों पर भी उंगली रख देते हैं। देखिए पुंसत्व की दवा लेने वाले एक वैद्य जी के प्रति कितना गहरा व्यंग्य है। बहुधन ले एहसान कई पारो देत सराही, वैद बधु हंसी भेद सो रही ना मुंह चाही। बेचारा रोगी तो विश्वास पूर्वक पौष्टिक भस्म ले लेता है, लेकिन वैद्य की पत्नी जो स्वयं पति की नपुंसकता को जानती है, इस ढकोसले को देखकर अपनी मुस्कुराहट नहीं छिपा पाती। ऐसे प्रसंगों में बिहारी की कविता दरबारी संस्कृति से मुक्त दृष्टिगत होती है। बिहारी की नीति के दोहे कम महत्वपूर्ण नहीं है। इन दोहों में जीवन की कठोर वास्तविकता पर बड़ी मार्मिक उक्तियां कही गई हैं। ऐसा लगता है श्रृंगार के दोहे जहां राजाओं और आश्रयदाताओं के मनोविनोद के लिए लिखे गए हैं, वहां नीति के दोहे वास्तविक जीवन में बैठकर रचे गए हैं।
इन दोहों में जिंदगी के वे आनंद और विषादपूर्ण अनुभव व्यक्त हुए हैं जो कभी ने घूम घूम कर पाए थे। एक और उन्होंने सज्जनों की वह मित्रता पाई थी जो कभी नहीं घटती। चटक न छाड़त घटत हूँ सज्जन नेह गंभीर, फीको परे न बरू भटे, रंगिया चोल रंग चीर। ऐसे सज्जन ज्यों ज्यों उन्नति करते जाते हैं त्यों त्यों विनम्र होते जाते हैं। नर की अरु नील नीर की गति, एक करी जोय, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। यह भी देखा था कि अधिक दिनों तक पहुनाई करने से मान घट जाता है। आबत जात न जानियत तेज ही तजी सियरान, घर ही जवाई लो घटियो खरो पूस दिनमान। महाराज जयसिंह की मृत्यु के पश्चात राज्य के लिए उनके उत्तराधिकारियों में होने वाले झगड़े और इस कारण उपेक्षित पीड़ित प्रजा को देखकर बिहारी ने अनुभव किया था कि अधिक मालिकों के हो जाने से प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। दूसह दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुख द्वंद्व, अधिक अंधेरो जग करे मिली पावस रवि चंद। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं हम अगली वीडियो में।